Today we will discuss derivative of application of function. फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन का यूज, डिफ्रेंशिएशन का हायर पार्ट बोल सकते हैं आप. दिस इज द कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस एग्जामिनेशन. आज का जो टॉपिक है मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी दोनों के लिए ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वैसे क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता. पहले आपको बताता हूँ मैं हमेशा कि IIT एडवांस एक माइंड गेम है. तो इस आज के जो कहानी है, आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्लासेस चलेगा ओरिजिनली ये माइंड गेम ही बेटे, ये माइंड गेम है. इसे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने. अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या करोगे आप. मैं लिखता हूँ सोल्यूशन. सोल्यूशन में देख बच्चे क्या करना. यहाँ से सोल्यूशन में क्वेश्चन है फंक्शन -2 to 2 टू रियल बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f0 गिवन है, f0 गिवन है एंड g of x इज गिवन दिस वन. gx का वैल्यू बच्चे क्या अपने पास है, ये अपने पास gx का वैल्यू है राइट ना. ये gx का वैल्यू बच्चे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए g-x. क्या चाहिए g-x. तो g-x की बात करोगे ये बनेगा ट्वाइस ऑफ, पहले पावर का करोगे तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ 2 of fx प्लस 2 दिस होल स्क्वायर का 2 आ गया बाहर इनटू. अब इसकी बात करो बच्चे तो इसका फिर से हो गया f-2 of fx प्लस 2 दिस इंटू, अब 2fx का हो गया 2 इंटू f-x. हाँ या ना. कॉन्स्टेंट का 0. इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, इज इट ओके. सही है ना. अब कुछ नहीं करना बच्चे. अब यहाँ रख दो बच्चे. क्या हो गया 0 चाहिए तो g-0 की बात करोगे तो g-0 में क्या होगा देखो तो ट्वाइस ऑफ f of 2 of f0 प्लस 2 इंटू f-2 of f0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू f-0. अब देख बच्चे क्या करना अपने को है. जरा देखो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू f0 कहाँ बच्चे, f0 इज -1, f0 इज -1 राइट ना. f0 क्या हो गया, f0 हो गया अपने पास -1 हो गया बच्चे. इसका वैल्यू हो गया अपने पास, इसका वैल्यू हो गया -1. ये पार्ट हो गया आपका 0, अंडा हो गया ये अंडा. f0 हो गया -1, ये पार्ट भी -2 प्लस 2 0 हो गया बच्चे. अब यहाँ से चेक कर बच्चा, अब यहाँ से चेक कर बच्चा क्या बनेगा. ये बनेगा 2 of f0, 2 of ये हो गया आपका f0 ठीक है ना. 2 of f0 राइट इंटू f-0 राइट इंटू 2 f-0. अब देखते बच्चे क्या अपने पास आ गया 2 2 हो गया 4. f0 इज व्हाट, f0 इज -1, f0 -1 है बच्चा. f0 क्या है, f0 हो गया -1. f-0 कितना, f-0 देखो बच्चे क्या है, f-0 1 है बच्चा. ये हो गया आपका 1. आंसर हो गया -4. चेक करो है कि नहीं. आंसर हो गया -4. चेक करो आंसर है कि नहीं. -1 -4 है क्या, -4 है ना. आंसर हो गया -4. इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने. अब देख बच्चा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो अपन लिखते हैं सोल्यूशन. सोल्यूशन में अपन देखो बच्चे f1 गिवन है, f-1 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसकी बात करोगे लेट मान लो y मान लिया बच्चे. अब इसकी बात करोगे ये अपने पास आ गया दिस वन राइट ना. अब यहाँ से सिंपल सी बात इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो ये हो गया आपका d/dx. यहाँ से हो गया f of x दिस वन f'(fx) इंटू f'(x) प्लस यहाँ से हो गया आपका fx का होल स्क्वायर है 2fx इंटू f'(x) राइट ना. अब कुछ नहीं करने का. अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब देख तो 1 पे चाहिए वैल्यू चाहिए d/dx एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू चाहिए f of 1 f'(f1) f'(1) प्लस 2 इंटू f1 इंटू f'(1). अब देखो क्या बना अपने पास, कुछ गिवन है क्या. f1 इज 1, f'(1 इज 3,
f1 इज 1, देखो बच्चे क्या अपने पास f1 1 है बच्चा, तो यहाँ से f1 1 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, f'1 हो गया 3, f1 1, f'1 हो गया 3। अब चेक कर बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा f', ये हो गया कितना 1, तो ये बनेगा f1 राइट इंटू हो गया f'1 हो गया 3 इंटू 3, अब प्लस हो गया 6। अब देखो बच्चे f1 इज अगेन 1, f'1 कितना हो गया 3, तो इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 होती है 27 और 6 33, 33। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 33। डी इज द ऑप्शन माय डियर, डी इज द ऑप्शन। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, डी इज द ऑप्शन। ये से हटा दो अब, सही ओके सबका, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो तो ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ एफ इनवर्स। ऐसे इसको अगले क्लास में मैं चलूँगा मैं कि आपका जो है डे 9 में इसी की बात करेंगे स्पेशली, बट चूँकि फंक्शन का पार्ट हमने कहा तो आओ बच्चे इसे देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए बच्चे। देखो तो फंक्शन रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स गिवन हमारे पास है। एफ एक्स क्या है बच्चे, एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5, जी एक्स भी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स दिस इज एक्स, सही है ना। अब यहाँ से एफ एक्स आया है तो एफ डैश भी निकाल लो बच्चा, एफ डैश एक्स क्या हो गया 3x² प्लस 1, सही है ना। अगेन अब चाहिए क्या बच्चे, जी डैश 63 चाहिए, जी डैश 63, तो ये हो गया जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से लिखोगे जी डैश एफ एक्स 1 बाई एफ डैश एक्स दिस वन। अब देखो तो बच्चे जी डैश, अब एफ एक्स का ऐसा क्या वैल्यू देंगे, एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, एफ एक्स के प्लेस पे 63 चाहिए बच्चा, तो देख बच्चा 3 लूँगा तो 3 3 होती है 27, 3 से बात नहीं बनेगी, 4 लूँगा तो 4 4 16 64, बिल्कुल सही बच्चा, 65 66 66 9 4 4 16 64 64 4 68 में से 5 गया 63, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका G4 X4 हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 1 बाई एफ डैश 4, और ये अपने पास आ गया G और G डैश F4 की बात किया, F4 की बात किया बच्चे, F4 अपने पास क्या हो गया 63 हो गया, तो ये हो गया 63 1 बाई एफ डैश 4, एफ डैश 4 की बात करोगे 4 4 16 48 48, तो 1 बाई 48 आ गया बच्चे। इसको बोला गया m अपॉन n, इसे बोला गया m अपॉन n। तो आपको चाहिए क्या, m आपका मीन ऑफ, ये चाहिए आपको मीन ऑफ m प्लस n की बात करेंगे तो ये आ गया अपने पास 50, क्या आ गया, ये आ गया 50 आ गया, ये आंसर हो गया। लॉजिक, गेट द लॉजिक बच्चा, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, बस मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बच्चे। क्वेश्चन 4 भी यही है, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोल सकते या इन्वर्स का फंक्शन बोल सकते बच्चा। फिर से सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट अपने पास आ गया। ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, अच्छे क्या है देखो तो, जी एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपने पास है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मुझे जी डैश चाहिए, तो यहाँ से लिखोगे क्या, जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स, ऐसे लिख दिया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब मुझे चाहिए 2 चाहिए, अब देखो बच्चा जी ऑफ एफ का वैल्यू क्या दूँ ऐसा जो 2 आ जाए, यहाँ से देखो चाहिए इसको ऐसे लिखोगे, जी डैश 2 लिखोगे, तो एफ एक्स में एक्स का वैल्यू क्या दूँ जो 2 आएगा, एक्स का वैल्यू देख बच्चे 0 दोगे तो बन गया 2, तो ये हो गया आपका f0 हो गया 2, तो ये हो गया 1 बाई एफ डैश 0, राइट ना। अब एफ डैश 0 की बात करोगे तो यहाँ से देख बच्चा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया 5x4 प्लस 2 बाई 4 ई टू द पावर x बाई 4 हो गया बच्चे, और यहाँ 0 दोगे तो ये बन गया आपका 1 बाई 2। एफ डैश 0 की बात करोगे तो ये आ गया अपने पास 1 बाई 2, हाँ या ना, तो ये अपने पास हो गया 1 अपॉन 1 बाई 2। सो फाइनली दिस इज 2, सो फाइनली दिस इज 2 बच्चे। आंसर क्या हो गया बच्चे, अरे यार ये देखो क्या आया बच्चे, x0 देंगे तो हमारे पास आ गया 1 बाई 4, 1 बाई 2 आ गया, बिल्कुल सही है बच्चा। एफ डैश 2 चाहिए था, अच्छा एफ डैश 2 चाहिए था भाई साहब, एफ डैश 2 चाहिए था, एफ डैश 0 नहीं, जी डैश 2 चाहिए था।
जी डैश टू चाहिए था बच्चे, तो जी डैश टू की बात करोगे तो यहाँ से हो गया आपका, देखो तो जीरो में देंगे तो टू होगा क्या, ज़ीरो देंगे तो टू होगा क्या, बिल्कुल होगा बच्चा। तो वन बाई एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया दिस वन, एक ज़ीरो दिया है ना, तो हाफ ये टू हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। तो ये अपने पास हो गया दिस ऑफ जी डैश टू, तो ये हो गया 8 इंटू टू, ये हो गया 16, बोलो हाँ या ना, दिस इज द आंसर, इज इट द आंसर, हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में खूब बनाता हूँ। जी टू अपॉन जी डैश टू निकालो, जी वन अपॉन जी डैश टू निकालो, जी सेवन अपॉन जी डैश सेवन निकालो, तो कंडीशन वही है, फिर से कंडीशन अपने पास ये है बच्चे। अब यहाँ से सॉल्यूशन में अपन लोग करें क्या, अपन लोग लिखेंगे बच्चे जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो बच्चे अपन फंक्शन एफ एक्स का है तो एफ एक्स अंदर चाहिए ताकि उसका वैल्यू आप रख सकते हो, एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश का वैल्यू रख सकते हो बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे जी डैश, ये लिखोगे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू वन, ये बनेगा आपका जी डैश, ये बनेगा एफ एक्स, ये हो गया वन बाई एफ डैश एक्स, सही है। अब कुछ नहीं करना बच्चे, आपको चाहिए क्या, जी सेवन चाहिए बच्चा, जी सेवन चाहिए, तो जी सेवन चाहिए तो यहाँ से रखो तो बच्चे इसका वैल्यू देखो, तो जी सेवन का मतलब हो गया जी ऑफ एफ, क्या रखूँ मैं, जी ऑफ एफ क्या रखूँ, सेवन आ जाए तो वन होगा, वन रखो, एक्स वन दोगे तो यहाँ वन हो गया बच्चा, एक्स वन होगा तो वन हो गया, तो जी सेवन हो गया वन। और जी डैश सेवन की बात करोगे तो ये बनेगा जी डैश एफ एक्स, एफ एक्स, तो एफ एक्स की बात करोगे बच्चा तो देखो तो क्या चाहिए, सेवन चाहिए, यहाँ से सेवन चाहिए बच्चा, तो ये हो गया एफ वन, ये बन गया अपने पास एफ वन, सही है। दिस इक्वल्स टू वन बाई एफ डैश वन, एफ डैश वन। अब देख बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसे डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो ये हो गया एफ डैश एक्स, 5x4 6x स्क्वायर प्लस 3 1 रखेंगे तो 6 5 11, 11 3 14 14, ये हो गया आपका 1 बाई 14, सही है क्या। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब आपको चाहिए क्या, जी सेवन अपॉन जी डैश सेवन, ये चाहिए तो ये हो गया 1 1 अपॉन 14, आंसर इज 14, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में देख बच्चे क्या करने का, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करोगे आप, देखो तो जीवन दिया हुआ है, जी डैश दिया हुआ है, एफ डैश जीरो दिया हुआ है, गिवन है आपके पास। अब यहाँ से एस डैश वन निकालना है बच्चे, आपको निकालना, फाइंड करना है एस डैश वन, यहाँ से लिखोगे एस डैश एक्स, ये होगा एफ डैश 2 इंटू एक्स इंटू जी एक्स प्लस कॉस पाई एक्स माइनस 3 इंटू, अब इसकी बात कर बच्चा तो ये हो गया 2gx प्लस 2x जी डैश एक्स, राइट, कॉस पाई एक्स हो गया माइनस में पाई इंटू साइन पाई एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो, ये हो गया बच्चे। अब वन चाहिए, एच डैश वन चाहिए बच्चा, एक्स की प्लेस पे वन रख दो आप, ये हो गया 2 इंटू जी वन प्लस कॉस पाई हो गया माइनस वन और माइनस 3, दिस इंटू 2 इंटू जी वन प्लस 2 इंटू जी डैश वन माइनस पाई, ये हो गया आपका जीरो, ये अंडा हो गया। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, एफ डैश 2 इंटू जी वन क्या है बच्चे, देखो तो जी वन 2 है, जी वन हो गया 2, तो ये हो गया आपका माइनस 4, तो ये बन गया 0 इंटू 2 इंटू जी वन हो गया 2, जी डैश भी हो गया 2, 2 2 हो गया 4, और ये तो 0 है बच्चा, क्या बन गया 8, ये हो गया 8 इंटू एफ डैश 0, ये बन गया 8 इंटू एफ डैश 0, कुछ है क्या, एफ डैश 0 4 है अपने पास, एफ डैश 0 4 है बच्चा, एफ डैश 0 हो गया 4, 8 32, ये आंसर हो गया। अब एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे तो निकाल सकता था यहाँ से फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ क्या एच डैश वन, निकाल सकता था तो निकाल सकते थे, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एच डैश वन, कुछ भी कर सकता था बच्चे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ले लिया आपने, यहाँ से क्वेश्चन में जी एक्स का वैल्यू गिवन है बच्चा, जी एक्स का वैल्यू गिवन है बच्चा, जी एक्स का वैल्यू हो गया। अब देखो तो F2 गिवन है, F'2 गिवन है, तो G'2 का मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, इसे डिफ्रेंशिएट करो बच्चा, तो G'(x) ये हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया 3x² इंटू ln x² fx, दिस वन प्लस x³ अपॉन u इंटू v था बच्चे, तो लॉग का करोगे, तो लॉग का करोगे तो ये हो गया x² fx इंटू, अब x² का करोगे तो 2x fx प्लस x² f'(x), दिस वन। सही है क्या, सही है ना। अब देख बच्चे क्या चाहिए अब आपको, अब आपको चाहिए क्या, G'2 चाहिए बच्चा, तो G'2 चाहिए, तो ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ से करोगे ln F2 कितना बच्चे, F2 हो गया 1/4, तो 4 इंटू दिस हो गया, ये हो गया 1 प्लस, यहाँ से देखो से कट जाएगा अपने पास, तो 2 रखोगे, तो ये ऊपर हो गया 2 अपॉन F2 इंटू, इसकी बात करोगे 2 इंटू 2 F2 प्लस 4 इंटू F'2। अब देखो बच्चे F'2 कितना है बच्चे, देखो तो F2 कितना है, F2 अपने पास 1/4 है, तो F2 1/4 है बच्चा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब ये बन गया आपके पास कितना, ये तो 0 हो गया बच्चा, अंडा हो गया, ये बनेगा 2 इंटू F2 कितना 1/4, ये हो गया 4, यहाँ हो गया 1 इंटू, अब देखो बच्चे यहाँ से बनेगा 1, ये बनेगा 1 प्लस 4 इंटू F'2 हो गया -3, F'2 हो गया -3, तो 4 3 12, तो ये हो गया -11 8 28, माइनस में 88 है क्या, माइनस में आंसर हो गया 88 बच्चे। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए G'2 का मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया आपका 88, बोलो हाँ या ना। साइन ये सब चेंज करना बच्चे, डाटा चेक कर लेना, है ना, इसमें कैलकुलेशन चेक करना बच्चा। वैसे ठीक है हमारे हिसाब से, 4 3 12 11 88 माइनस में 88, सही है। इज इट ओके टू ऑल, सही है ना, गुड बच्चा, बिल्कुल सही है। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख बच्चे, मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया आपका टेबुलेशन का। ये क्वेश्चन कैसा रहा, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे आपका टेबुलेशन का। तो देख बच्चे सोल्यूशन में अपन लिखते क्या है, सोल्यूशन में लिखते हैं hx का वैल्यू है x इंटू जी। आपको लाना क्या बच्चे, आपको लाना है देखो तो जी बी इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स सही बच्चा। अब यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स की बात करोगे तो ये बनेगा x। अब देखो बच्चे यहाँ से इसको ठीक करो बच्चा, तो ये बनेगा जी डैश एफ एक्स इक्वल्स टू 1/f'(x), सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे, यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसको ठीक करता हूँ, s'(x) की बात करूँगा तो ये हो गया आपका gx, अब प्लस ये हो जाएगा x इंटू g'(x), ठीक है। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, s'5 चाहिए, s'5 चाहिए बच्चा, तो ये हो गया g5, और ये बनेगा 5 इंटू g'5। अब देखो बच्चे इसका वैल्यू लाने के लिए इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो देखो बच्चे क्या चाहिए, g5 चाहिए, g5 चाहिए, यहाँ से g5 चाहिए। तो देखो बच्चे g ऑफ 5 का मतलब क्या हो गया, g ऑफ 5 का मतलब हो गया g ऑफ f का वैल्यू क्या दे दूँ, तो बच्चे fx का वैल्यू 5, fx का वैल्यू क्या चाहिए, fx का वैल्यू क्या चाहिए बच्चा, fx का वैल्यू चाहिए 5। fx का वैल्यू 5 कब है, जब x 3 है, जब x 3 है बच्चा। fx का वैल्यू 5 कब है, जब यहाँ x 3 है बच्चा। हाँ, x का वैल्यू 3 देंगे तो fx हो गया 5, बिल्कुल सही बच्चा। ये हो गया हमारे पास दिस वन, इसका मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 3, और g डैश चाहिए, तो g डैश की बात करूँगा तो g डैश अगेन यहाँ से हो गया बच्चे 5, तो ये हो गया आपका f3 1/f', 3 लिख दो बच्चा आप, 3 लिखो बच्चे, तो यही हो गया आपका g'5, g'5 हो गया 1/f'3। कहाँ से, f' में 3 किसका वैल्यू बच्चा, f' में 3 है वैल्यू हमारा है। जब x 5 लोगे तो f'5
3 हो गया, एफ डैश 5 नो एफ डैश 3 चाहिए, एफ डैश 3 पे वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, एक्स 3 रखो छे तो एफ डैश 3 पे वैल्यू हो गया 2, तो ये क्या होगा अच्छा ये अपने पास हो गया 2। अब चेक करो अच्छा आंसर क्या हुआ, G5 कहाँ बचे, G5 अपने पास 3 है, 5 इंटू ये हो गया हाफ, तो 3 6 5 11, 11/2 ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, एक मस्ट क्वेश्चन था ये मस्ट क्वेश्चन था बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, आ रहा मजा सबको, सत्यम शिवांश दिव्यांशु ठीक है बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना, यहाँ से यहाँ सेम कंडीशन आया बच्चे, यहाँ से देखो तो क्या लिखा है, एफ एक्स का वैल्यू सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे क्या, एफ एक्स अपने पास है ई टू द पावर एक्स ln x, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ई टू द पावर एक्स अपॉन प्लस 1/x, ये हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, g डैश सही बच्चा, तो अपन लिखते क्या है g ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल टू x, आपको चाहिए g डबल डैश या g डैश सही बच्चा, तो g डैश निकालना होगा, g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स, राइट ना, ये लिख दिया बच्चा। और यहीं से आगे बढ़ा दो, g डबल डैश एक्स की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास माइनस में एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, सही है। अब देखते बच्चे आपको चाहिए क्या, g डैश ई चाहिए बच्चा, g डैश में ई चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, g डैश में एफ एक्स का वैल्यू ई कब होगा, एफ एक्स का वैल्यू ई होगा जब x देंगे अपन कितना, x देंगे 1, x 1 दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा 1 पे, तो x 1 दोगे बच्चे तो यहाँ हो गया आपका f1 1/f डैश 1। अब यहाँ देख बच्चे क्या बनाइए, ये बन गया f डैश 1 हो गया e प्लस 1, ये बन गया आपका 1/e प्लस 1, राइट ना, दिस वन। अब इसकी बात कर बच्चा, इससे ठीक कर बच्चा, देखो क्या किया आपने, यहाँ से बनेगा g डबल डैश एक्स एफ एक्स, तो मुझे चाहिए g डबल डैश ई चाहिए बच्चा, ई चाहिए, तो ये हो जाएगा g डबल डैश ई कब आएगा, बच्चे एफ एक्स का वैल्यू ई कब आएगा बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू ई आएगा जब 1 देंगे, जब यहाँ 1 देंगे बच्चा, ये होगा 1 दिस 1। अब यहाँ से तो माइनस में था ना, ये अपने पास क्या था बच्चे, ये अपने पास था माइनस में, ये माइनस में, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से इसको हटा दो बच्चा, इसको हटा दो बच्चा, यहाँ से सीधे लिखोगे एफ एक्स, तो 1 दोगे तो ये हो गया माइनस में एफ डबल डैश 1 अपॉन एफ डैश 1 का होल क्यूब। अब यहाँ से माइनस में एफ डबल डैश 1 कहाँ बचे, 1 दोगे तो ई माइनस 1, तो माइनस में हो गया ई माइनस 1, और एफ डैश 1 कितना है ई प्लस 1 का होल क्यूब, ई प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। अब आपको चाहिए क्या, देखो तो एक हो गया वैल्यू दिस वन, जी डैश 1 है क्या, एक ऑप्शन हो गया बी, सेकेंड ऑप्शन हो गया कितना, एक ऑप्शन हो गया ए, ये आपके पास गलत हो गया बच्चे, ए ऑप्शन दिस वन हो गया, ये गलत हो गया, हाँ या ना। मस्ट क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक और देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा, एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका IIT में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। तो देख बच्चे सॉल्यूशन में अपन लोग क्या क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अपने पास एफ एक्स है बच्चा, एफ एक्स क्या है जरा देखो तो x³ प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना, और ये गिवन है बच्चा g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है बच्चे। आपको चाहिए क्या, g'2 चाहिए पहले तो g'2 चाहिए बच्चे। तो इसका एक काम करता हूँ बच्चा, पहले लिखता हूँ g आपका f0 क्या होता है, लिखते जाओ बच्चा, f0 कितना हो बच्चा, f0 हो गया 2, f0 की बात करेंगे तो यहाँ से निकालता हूँ बच्चे, ऐसे निकालता हूँ मुझे अच्छा रहेगा, g ऑफ ऐसा क्या रखो बच्चे, यहाँ से यहाँ x जब रखता हूँ बच्चे 1, x0 रखूँगा बच्चे, x0 रखूँगा तो ये बनेगा आपका कितना, ये हो गया 6, g16, ठीक है ना। देख बच्चे अभी यहाँ से वैल्यू लूँगा मैं, 0 रखूँगा तो x02 होता है f02 कर दे बच्चा, f02 हो गया। f1 की बात करेगा तो 1 में 6 हो गया, f2 की बात करेगा
तो देखो तो 8 2 10 6 16 16 हो गया। F3 की बात करेगा तो 3 3 9 3 27 27 28 29 30 8 38 38 ऐसे आया बच्चे। इसको रखते बना करके बच्चा अब यहाँ से मुझे चाहिए जी डैश में। पहले तो देख बच्चे क्या क्या अपने पास आ सकता है। एच ऑफ दिस वन जी डैश टू जी डैश एफ एक्स आजा आजा इन इक्वल्स टू 1 बाई एफ डैश एक्स। ये हो गया बच्चे। अब जा देखते बच्चा क्या क्या करूँ मैं, जी डैश टू रखना चाहता हूँ। एफ एक्स का वैल्यू 2 कब होगा, एफ एक्स का वैल्यू कब 2 कब होगा बच्चे। देखो तो एफ एक्स का वैल्यू जी डैश 2 चाहिए अपने को चाहिए जी डैश 2। तो ये हो गया आपका जी डैश एफ एक्स जी 2 होगा बच्चे। जब एफ 0 दोगे आप, जब 0 दोगे बच्चा, ये हो गया आपका 1 बाई एफ डैश 0। एफ डैश 0 दोगे तो क्या हो गया बच्चे, देखो तो एफ डैश एक्स की बात करोगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर अब प्लस 3। तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया 1 बाई 3। देखो तो है क्या, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बाकी जो ऑप्शन है एच के फॉर्म में है। एच हमारे पास कहाँ है बच्चा, एच हमारे पास क्वेश्चन में है एच ऑफ जी ऑफ एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स है बच्चे। अब इसको कुछ नहीं करने का। अब देखिए तो बच्चे क्या करोगे यहाँ से, अब मुझे चाहिए क्या, एच ऑफ 0 चाहिए। तो 0 कब होगा बच्चा, देखो तो गौर से, एच ऑफ जी क्या रखूँ मैं, ऐसा कि फाइनली ये 0 हो जाए। तो 0 हमारे पास है क्या, 0 हमारे पास है क्या बच्चे, हाँ एफ इनवर्स 2। इसको लिख सकते हैं G2 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स 6 का मतलब हो गया G6 बराबर 1। ये हो गया G16 बराबर 2। G16 2 है और G2 0 हो गया बच्चे। तो यहीं से काम चल जाएगा आपका, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख बच्चे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ 16, G16 रखा बच्चे। G16 रखेंगे तो ये बनेगा 16। अब चेक करते हैं बच्चे, एच ऑफ G16 कितना है, G16 2 है बच्चा, ये बन गया 2। और G2 कितना, ये बन गया आपका 16। अब ये बन गया एच ऑफ G2 कितना है, G2 0 है बच्चा, ये हो गया 0। दिस इक्वल्स टू 16 है क्या आंसर, देखो तो है आंसर ना। तो G0 16 है ना, G0 16 है ना। तो बाकी जो है ये ऑप्शन आपका देखो तो एस डैश निकालोगे इसी तरह से, ये शायद गलत हो जाएगा और ये तो खैर आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 38 आना चाहिए तो बन जाता है ना, लकी यहाँ पे 36 है इसलिए गलत हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके माय डियर, इज इट ओके। तो फंक्शन में एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कुछ भी पूछ सकता। इसमें कंपोजिशन पूछ सकता है बच्चे, इसमें इनवर्स ऑफ द फंक्शन पूछ सकता है बच्चे, इसमें फंडामेंटल थ्योरम पूछ सकता है बच्चे, कुछ भी ला सकता है। तो मेरे हिसाब से जितना चाहिए था हर लेवल का हमने कवर कर दिया है। अगली क्लास में वी विल डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन।